तो वैसे भी ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा बदनाम है। उसके ऊपर से अगर इनमें से 5 में से कोई भी मिस्टेक आप करोगे तो मार्केट में आपको भगवान भी नहीं बचा सकता है लॉसेस करने से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो 5 डेडली किलर ऑफ ऑप्शन ट्रेडर। अपने आप से लेके मोर देन 500 ट्रेडर्स का मैं एनालिसिस करके ये बात आपको बता सकता हूं, और ये बात इतना सच है कि 1% भी आप इस चीज को डाउट नहीं कर सकते हो गौतम भाई आपने जो बात बोला वो बात सही नहीं है या जेन्युइन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो 5 जो चीजें मैं बताने वाला हूं इसमें से कोई भी एक चीज भी अगर आपके अंदर है तो बंद करना शुरू कर देना दोस्त, ठीक है ना। 1 है, 2 है, 3 है, जितना भी है उस चीजों को अभी से साइड करना शुरू कर दो। बहुत बड़ा कीमत नहीं तो चुकाना पड़ेगा मार्केट में, कोई ऑप्शन नहीं है। पहला चीज क्या है, मेरे से ठीक 24 किलोमीटर दूर एक ट्रेडर हुआ करता था। कोरोना के टाइम वो कॉल और पुट में बाय करता था OTM। अब मार्केट में उस टाइम इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी होता था कि मार्केट 2%, 3%, बैंक निफ्टी इवन 5% फॉल कर जाता था। और उस समय 10 रुपए वाला एक ऑप्शन कभी कभी 250, 300, इवन 7 रुपए का एक ऑप्शन को मैंने 800 होते देखा था अपनी आंखों के सामने। और वो बंदा 2.5-3 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। एक दिन उन्होंने एक 8 रुपए वाले ऑप्शन को 264 में बेचा और मोर देन लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया। और उसके बाद वो कैलकुलेशन में जुट गया कि ये चीज से मैं बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूँ। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो बड़ा आदमी बन भी गया था, ठीक है ना। एक दिन प्रॉफिट कमाया बड़ा सा, 2-3 दिन कमाया, अगली बार फिर से लक काम कर गया, फिर से पैसा कमाया। और टोटल ऐसे कर करके 13 लाख रुपए उन्होंने वही 2.5-3 लाख से बना दिया था। बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेता था, जितना लेता था बट अच्छा पैसा बन जाता था। और उस 13 लाख से फिर घटना भी शुरू हो गया, घटते 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 फिर वापस से 6 लाख पे आया। और ये बात आपको हैरान कर देगा कि वो बंदा जब 6 लाख से ऊपर उठना शुरू किया टोटल 42 लाख का कैपिटल बना दिया था। लेकिन गैस व्हाट, क्या हुआ, वो बंदे को कुछ नहीं आता था। एक समय के बाद मार्केट सेटल होना शुरू हो गया, कोरोना का वॉलेटिलिटी कम हो गया, मार्केट में वो वाला मूव आना बंद हो गया, ऑप्शंस के प्रीमियम खाने लगे, डीके होने लगे। और वो आदमी जितना पैसा कमाया था सारा पैसा तो मार्केट को दिया ही, घर से भी 8-10 लाख रुपए मार्केट को दे दिया। क्योंकि उस होप में कि भाई मैंने देखा है प्रॉफिट बनता है, प्रॉफिट बड़ा प्रॉफिट बनता है। क्योंकि ये जो प्रॉफिट था ये उसके स्किल से नहीं आया था। तो पहला चीज क्या है ना कि आप चाहे कितना भी प्रॉफिट बना लो मार्केट में उस चीज को नहीं रख सकते हो जब तक कि वो प्रॉफिट आपके स्किल से नहीं आ रही है। लक से आया हुआ प्रॉफिट बहुत सारे लोग ये कैलकुलेशन करते हैं। इवन जो बिगनर ट्रेडर होते हैं ना वो सोचते रहते हैं बस एक बार भाई 10 का ऑप्शन 100 कर लूं, एक बार कैपिटल डबल कर लूं, एक बार ये कर लूं, एक बार वो कर लूं। कितने लोगों ने किया है, मल्टीपल एग्जांपल है। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, ये बहुत बड़ा पैराग्राफ कि इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पहले कोर्सेज लेने के लिए मैसेज करते थे, फिर मैंने ले लिया सर बहुत अच्छा था, 30,000 के कैपिटल को 2 लाख कर दिया। मैं तो पढ़ के पूरा खुश हो गया कि भाई 30,000 के कैपिटल से 2 लाख। मुझे दिखने लगा कि एक स्टोरी बनेगा, इस चीज को मैं शेयर करूंगा। फिर उसका अगला मैसेज में लिखते हैं फिर 3.5 लाख लॉस हो गया। अब मैं ये मैसेज सुनकर शॉक हो गया, भाई 30,000 से 2 लाख बनाया और फिर 3.5 लाख लॉस के, घर से 1.5 लाख लॉस हो गया। मैं बोला कॉल करो, कॉल पे बात करते हैं। फिर डिटेल में मैंने सारा चीज सुना कि ऐसा क्या हुआ था। तो पता चला कि जैसे जैसे पैसा कमा रहे थे वो एक ही दिन में 75,000 का प्रॉफिट देखे। लोएस्ट पॉइंट पे एक सेटअप है मेरा, पीपी, वहां से माल उठाते थे और उस समय मार्केट भी सपोर्ट कर रहा था। 150-200 पॉइंट जाके बुक करें OTM को एकदम, और ऐसे कर करके उन्होंने पैसा बनाया। और एक दिन मार्केट में एक ही ट्रेड में 1 लाख रुपीस लॉस किया उन्होंने एक लूजिंग पोजीशन में बैठ के। उसके बाद साइकोलॉजी पूरा हिट हुआ और पूरा पैसा लॉस हो गया। उसके बाद वो पूछ रहे थे कि क्या करूं। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि देखो हथियार हाथ में आ जाने से भी नहीं होता है जब तक कि आप उस हथियार के मास्टर नहीं बन जाओ। आपके हाथ में अगर मैं पेट्रोल दे दूं तो हो सकता है आप खुद अपने आप को जला लोगे जब तक आप उस चीजों को सीखोगे नहीं कि आग को यूज कैसे करना है। तो स्किल से आया हुआ पैसा ही मार्केट में दिखता है। अगर आपका पैसा लक से आया है, चाहे वो जैसे भी हो या कोई ऑप्शन से बनाया हुआ पैसा हो, अगर आप ऐसा सोचते भी हो कि जल्दी से पैसा बना लेंगे, फिर वो नहीं। पहला प्रायोरिटी आपको, सबसे पहला आपको वो इंसान बनना है जिसको सारे चीजें हैंडल करना आती है, जिनको लॉसेस लेके जाना आता है, जिनको प्रॉफिट पे रुकना आता है। मान लो अगर मार्केट आपको 50,000 के कैपिटल पे 10,000 का प्रॉफिट दे रहा तो आप उस प्रॉफिट को ले जा पाओ, वो कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए। मार्केट आपको अगर 5,000 का लॉस दे रहा है, आप उस लॉस को लेके जा पाओ अगले दिन ट्रेड करने के लिए, वो कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए। अगले दिन फिर मार्केट आपको 5,000 का लॉस दे, फिर आप वो लॉस को लेके जा पाओ, वो कैपेसिटी पहले आपको अंदर डेवलप करना होगा। उन्होंने बोला कि देखो सर अभी क्या है ना कि मैं 6-7 हजार 8,000 सुबह ही बना लेता हूँ, लेकिन वो चीज थ्रिल नहीं देता है। उसके बाद मैं मार्केट से फाइट करके वो पैसा लूज कर देता हूँ। तो मैंने एक ही बात बोला कि देखो अगर आप एक ट्रेड लेते हो, ठीक है ना, चलो प्रॉफिट तो लेके नहीं जा पाते हो, लॉसेज लेते हो। मान लो बोला मैं अगर 2,000 लॉस किया, फिर तुरंत अगला ट्रेड लेके रिकवर करना चाहूंगा, फिर वो जो है एक बड़ा सा लूजिंग डे बन जाता है। मैं बोला देखो भाई एक सिंपल सा बात बताओ, ये रूल आप लोग भी फॉलो कर सकते हो कि आज अगर मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो मैं अगला स्टॉप लॉस लूंगा। उसके बाद अगर हिट हुआ है तो चाहे मैं ट्रेड कल लूं या आज लूं, क्या डिफरेंस होने वाला है? कल मेरा साइकोलॉजी सही हो जाएगा, कल मेरा माइंडसेट सही हो जाएगा। मैं आज ही क्यों रिकवर करने जाऊं उस चीज को? तो पहले ले जाना सीखो, लंबा टाइम तक एक बार इस गेम को खेलना सीखो कि अगर 20 ओवर का मैच है तो 20 ओवर तक मैच में टिके रहना सीखो। कोई क्रिकेट टीम आए मान लो और हर बॉल में छक्का मारने का कोशिश में रहे तो उसका एडवांटेज किसको मिलेगा? बॉलर को मिलेगा। हो सकता है वो मार दे, लेकिन मार पाएगा क्या? अगर आप मान लो क्रिकेट देखते हो तो क्या देखते हो? बैलेंस होकर चलता है ना, कभी डिफेंस करता है, कभी एग्रेसिव होता है। जब सिचुएशन का डिमांड होता है तब एग्रेसिव होता है, उसके बाद भी टीम हार जाती है। अगर कोई ऐसा टीम हो, आप बताना क्या होगा उनके साथ कि उनका अप्रोच यही हो कि मैदान में उतरते ही दोनों प्लेयर यही सोचे कि मैं छक्का ही मारूंगा, हर बॉल पे छक्का मारूंगा। तो क्या किसको बेनिफिट मिलने वाला है? 90% चांस है कि जो अपोजिट वाला टीम है वही जीतेगा। 100 में से 90 मैच वही जीतेगा, क्योंकि जानता है भाई अगला पार्टी एग्रेसिव है। मार्केट अपने आप को चेंज करता है, पैटर्न बदलते रहता है।
रहता है कि मैं कभी साइडवेज हो जाता हूँ, कभी ट्रेंडिंग हो जाता हूँ, कभी वोलेटाइल हो जाता हूँ। आप जो है फुल जोश में जुनून में रहते हो, उस चीज का मार्केट खामियाजा। मार्केट को पता है कि आपका नेचर क्या है, लेकिन आप मार्केट के नेचर को नहीं समझ पाए, तो वही वाला हाल होगा जो उस टीम का होगा कि 90 बार वो ऑपोजिट टीम जीतेगी, वो बॉलिंग करने वाला टीम जीतेगी जो हर बॉल में छक्का मारने वाले प्लेयर के लिए बॉलिंग कर रहा है, ना कि वो टीम जो कि हर बॉल में छक्का मारने के लिए आए। क्योंकि 20 ओवर का मैच टिकेगा ही नहीं, कभी 20 ओवर तक नहीं खेल पाएगा वो अंदर। हो सकता है 20 ओवर तक खेलता तो उससे ज्यादा रन बना देता, जो कि अभी वो हर बॉल में छक्का मार के बनाना चाहता, लेकिन समझाए कौन। लेकिन ये मिस्टेक यहाँ पे करेंगे। अब दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक मुझे जो लगता है ना, डेडली किलर ऑप्शन में भटक जाता हूँ टॉपिक से, वो ये है कि जीरो हीरो का जो कॉन्सेप्ट चला हुआ है ना मार्केट में, एकदम ओवररेटेड। मेरे एक यूट्यूबर फ्रेंड जो कि लाइव स्ट्रीम करते थे, मैंने उनसे पूछा कि सबसे ज्यादा ऑडियंस लाइव में कब आता है। उनका कहना था 3 बजे के आसपास सबसे ज्यादा ऑडियंस लाइव में आता है। अब ये सुन के मेरा माइंड हिल गया कि 3 बजे के आसपास ऐसा क्या है। तो 3 बजे के आसपास होता है जीरो हीरो ट्रेड, और इंडिया का सबसे ज्यादा ट्रेडर वही चीज को टारगेट करता है कि मैं जीरो हीरो कर दूं। अब जीरो हीरो का एक कड़वा सच्चाई है जो कभी लोग रुक के सोचना ही नहीं चाहते। वो क्या है कि अगर वो 10 रुपए का ऑप्शन खरीद रहे हो, सोच रहे 30 रुपया हो जाए, उससे बड़ा प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है मार्केट में। मैंने कल का जो अपना ऑर्डर बुक भेजा टेलीग्राम पे कि देखो 115 में बाय किया, 8-9 रुपए का स्टॉप लॉस से 205 रुपीज में बेचा। मान लो 90 पॉइंट अगर मैं बुक करता हूं 8 रुपीज का स्टॉप लॉस से, तो आप लोग क्या कैलकुलेट करते हो कि 115 का ऑप्शन ही तो 205 में बेचा है, या मान लो वो 250 का ऑप्शन में 300 में बेचा हूं। मैं वो नहीं देखता हूं, मैं देखता हूं कि मैं 250 का ऑप्शन लिया था, बट मेरा स्टॉप लॉस उसमें 12 पॉइंट का था, और उस 12 पॉइंट के स्टॉप लॉस से मैं अगर उसको 350 में बेच रहा हूं, तो 12 का रिस्क मेरा 100 रुपीज बना, या 12 का रिस्क मेरा 36 बना, तो काइंड ऑफ मैं जीरो हीरो कर चुका हूं उसको ऑलरेडी। और अगर कभी गलती से जैसे यही वाला 8 से 90 बन गया, तो 10x हो गया मेरा रिस्क रिवॉर्ड भाई। तो ये तरीके से सोचो। अब इसमें भी कुछ लोग बोलते नहीं जीरो हीरो में कैपिटल उतना कहाँ है कि मैं 200-250 वाला ऑप्शन ले पाऊं, मुझे बड़ा भी करना, तो आप ऐसे भी बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन में 250 का ऑप्शन लेने का आपके पास कैपिटल नहीं है, 300 रुपीज का एक ऑप्शन लेने के लिए आपके पास बाय करने के लिए कैपिटल नहीं है, तो आप जीरो हीरो का सहारा ले रहे हो, तो आप बर्बाद होने के लिए आए हो। आप सीधा बात है कि आप जुआ खेल रहे हो, और जुआ कभी पैसा बना के नहीं देगा। बोल रहे हो कैपिटल तो है लेकिन क्वांटिटी उतना नहीं आएगा, तो आप ऐसे भी रिस्क मैनेजमेंट खराब कर रहे हो। उतना क्वांटिटी आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। अगर आपका अकाउंट में 1 लाख रुपीज है, तो आपको बैंक निफ्टी का 150 से 180 क्वांटिटी से ज्यादा नहीं ट्रेड करना चाहिए। लेकिन जितना पैसा है उतना डालेंगे लोग, तो उसका रिजल्ट भी वो मिलेगा। ये एकदम ऑप्शन का सबसे बड़ा किलर जो अभी का एकदम बोले ना, इंडिया का सबसे बड़ा जो बर्बाद कर रहा है ट्रेडर को, वो है जीरो हीरो। तीसरा जो सबसे बड़ा मिस्टेक है ना, वो है फुल कैपिटल का लूप। ठीक है ना। अभी क्या हुआ, तो लोग पूछते भाई शो ऑफ क्यों नहीं करता है, क्वांटिटी क्यों नहीं तुरंत इंक्रीज कर लेता है। अगर तुम्हारा कैपेसिटी तुम्हारी जगह पे, तो लोग इतना इतना क्वांटिटी मान लो ट्रेड कर रहे हैं, तुम थोड़ा कम क्यों कर रहे हो। जब भी मैंने पैसा बनाया प्रॉफिट्स को लेकर बनाया, मैं कभी भी अमाउंट की चीजों को टारगेट नहीं कराया मैंने। चाहे वो IDBI बनाया, एक्साइड बनाया, इंडिगो पेंट्स बनाया, टोरेंट पावर बनाया, जो भी स्टॉक्स पे मैंने बनाया, बहुत लिमिटेड वीडियोस बनाए, बट उस सारे वीडियोस में या उस सारे स्टॉक्स या फिर उस सारे ट्रेड्स में एक बहुत बड़ा कॉमन ट्रेड आपको देखने को मिला होगा। रिस्क इतना मिनिमल था, पता है आपको, वो जो 320 रुपीज वाला रिस्क था, वो मोर देन 3.5 लाख का प्रॉफिट दे रहा है। मैंने लाइव में आप लोगों को दिखा भी दिया उस चीज को। इवन जब मैं उस चीज को एग्जिट करूंगा ना, मैं अभी भी राइड कर रहा हूं, तो उसका वेरीफाइड PNL भी डाल दूंगा उसका फाइनल वीडियो बनाने के बाद। लेकिन मैटर ये करता है कि जब मैं उस कैपिटल साइज पे बैठने के बाद, उस माइंडसेट, उस साइकोलॉजी के लेवल पे बैठने के बाद इतना स्लो जाता हूं, अपना फुल कैपेसिटी का 20, 30, 40% से ज्यादा नहीं जाता हूं, तो सोच के देखो कि जो बंदा बिगिनर है, जिसका साइकोलॉजी अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, जिसका फाइनेंस उतना स्ट्रांग नहीं है, जिसके पास कैपिटल मान लो 4 लाख, वो 4 का 4 लाख कैपिटल में यूज कर देते हैं, ठीक है, तो वो सीखने से पहले ही मार्केट से बाहर होंगे। ये क्लियर कट है। अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, इसके एक दिन प्रीवियस लाइव में मेरे एक मेंबर ने कमेंट किया था। वो कमेंट पढ़ के मुझे इतना लगा, उन्होंने कहा कि गौतम भाई कैपिटल को मैंने 10x कर दिया है, लेकिन लूजिंग डे नहीं आ रहा है, इसके कारण मैं क्वांटिटी नहीं बढ़ा रहा हूं। आप समझ रहे हो, मैं नाम ले लेते हैं, चलो जय अवस्थी नाम था उनका, ठीक है, कमेंट कर देना जय अवस्थी। तो ये चीज मैं लाइव में भी डिस्कस किया कि कितना बढ़िया बात है कि कोई बंदा अपना लूजिंग डे का वेट कर रहा है, ताकि वो अपने क्वांटिटी को बढ़ा पाए, ताकि उनको ये फील हो कि जो मेरा प्रॉफिट है वो मेरे स्किल से आ रहा है। मैं एक बार डाउन जाना चाहता हूं, अगर मार्केट मुझे एक बार खींच के लाएगा, मैं उसको ब्रेक करके तब फिर और अपना पावर बढ़ाऊंगा। सोचो कैपिटल 10x, वो चाहते तो अभी क्वांटिटी बढ़ा सकते थे, लेकिन क्वांटिटी कौन बढ़ाता है, सोच के देखो। क्वांटिटी वो बंदा बढ़ाता है जिसको नहीं बढ़ाना। एक बार उनके जगह पे अपने आप को इमेजिन करो, आपको लगेगा यार मैं तो क्वांटिटी बढ़ा देता, अगर मैंने 300 क्वांटिटी में 10x किया है कैपिटल को, तो मैं सीधे 900 में आता, 1800 में आता। यही रीजन है कि आप अपने कैपिटल को ग्रो नहीं कर पा रहे हो। वो बंदा इसीलिए ग्रो कर लिया क्योंकि वो नहीं किया, टेम्पटेशन में नहीं आया। तो कभी भी फुल क्वांटिटी में मत जाओ, अपने कैपेसिटी से एक छोटा सा प्रॉफिट बनाओ। वो प्रॉफिट आप पहले 40,000 से 2,000 कमाना सीखो, वो 2-3 बनना शुरू होगा, 3 से 4 बनना शुरू होगा, वो प्रॉफिट धीरे धीरे 4 से 6 बनना शुरू होगा, 4 से 8 बनना शुरू होगा। एक समय के बाद वो प्रॉफिट आपको थ्रिल देना बंद करेगा, तब आप एक लेवल और उस चीज से जाओगे। डायरेक्टली जाओगे कभी नहीं सस्टेन होने वाला है। अब देखो तीसरा चौथा पॉइंट क्या है पता नहीं, आखिरी पॉइंट होने वाला है, ये सोच के नहीं आया था मैं, एकदम दिल से जो चीज निकला, मैं सोचा आपके लिए वो सारी चीजों को मैं सामने रखूं। देखो माइंडसेट क्या होता है ना बड़ा होने का, कि ट्रेडिंग में सबको बड़ा होना है, तुरंत बड़ा होना है या प्रॉफिटेबल होना है। सबसे बड़ा गेम जो है ना वो मेमोरीज का है। एक लूजिंग ट्रेडर के पास बहुत सारा लूजिंग मेमोरीज होता है, एक विनिंग ट्रेडर के पास बहुत सारा विनिंग का मेमोरीज होता है, ठीक है ना। अब मैं अगर एक ट्रेड लिया, मैं अपने आप को अगर डीपली एनालाइज करूं कि मैं
कैसे धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हुआ। पहले तो मैं आउटसाइड से मुझे ग्रोथ मिला। ट्रेडिंग में खुद को मैं अगर देख रहा हूँ कि मैं लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 2 से लेवल 3, लेवल 3 से लेवल 4 करके मैं कैसे क्रॉस कर पा रहा हूँ चीजों को, क्रॉस क्योंकि क्रॉस हो रहा है, कैसे क्रॉस कर पा रहा हूँ, तो उसके पीछे का रीजन है कि हायर रिस्क रिवॉर्ड वाला प्रॉफिट मैंने बनाना शुरू किया। एक समय था जब 1500 बनाना हालत खराब लगता था, समझे। आप इस चीज को अपने आप से रिलेट कर सकते हो क्योंकि हो सकता है आप भी उस लेवल पे हो अभी। तो 1500 का लेवल बनाना बहुत बड़ा बात लगता था और लगता था यार कोई बंदा दिन का 1 लाख कैसे बना लेता है, या 40,000 या 50,000 ही कैसे बना लेता है, कोई बंदा 1 लाख का प्रॉफिट बुक कैसे कर लेता है एक ट्रेड में, या एक स्विंग ट्रेड में 2-2.5 लाख का प्रॉफिट कैसे बुक कर ले रहा है। मैं तो 10,000 भी नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो 5,000 भी नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन जब मैं आप पुराने वीडियोस देखोगे इंडिगो पेंट्स या फिर SBI कार्ड में 10-20 हजार का प्रॉफिट बनाना शुरू किया, कितना का रिस्क लेके, 2-2.5 हजार का रिस्क लेके, तो उसके बाद मुझे थ्रिल देना बंद कर दिया वो चीज कि भाई 10 तो कमा लिया, 20 तो कमा लिया, हर बार तो 10-20 कमा ही लेता है तुम, तो कुछ तो बढ़िया करो यार, कुछ तो आगे बढ़ो, कितना स्लो स्लो चलोगे। उसके बाद मैंने थोड़ा क्वांटिटी और बढ़ाया अपना, ठीक है ना। उसके बाद हुआ 40-45 जिसमें M&M फाइनेंस और बहुत सारा फ्यूचर ट्रेड करता था, 30-40 टाइप का ट्रेड बनता था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ ना कि रिस्क मेरा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, समझे, बट क्वांटिटी बढ़ गया क्योंकि हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी को मैंने ढूंढना शुरू कर दिया कि अच्छा इसमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। रिस्क मैंने 2000 लिया बट होल्ड करने का आदत बड़ा हो गया। अब उस चक्कर में प्रॉफिट बनना शुरू हुआ 1 लाख। 1 लाख देखने में ही हालत खराब होता था कि भाई लाख का प्रॉफिट, लाख मैं कमा रहा हूं, मैंने 1 लाख रुपया बनाया, मुझे ऐसा फील हो रहा है मैंने 1 लाख रुपया कमाया। बट अभी जब रिटर्न देखता हूं मैं उसका कि 102% का रिटर्न करंट में, एग्जिट करने के बाद वेरीफाइड PNL भी डालूंगा, तो उस चीज के बाद मेरा मेमोरी अब मुझे पुश कर रहा है कि आप इस बार जो भी पोजीशन बनाओ वो एटलीस्ट, मतलब अगर मान लो स्विंग ट्रेडिंग में ही पोजीशन बना रहे हैं तो इससे 3 to 4x हायर क्वांटिटी में हम जा सकते हैं। ये मेरा मेमोरी मुझे अभी बता रहा है क्योंकि उतना पैसा मैंने बना लिया उस चीजों से कि अगर मुझे मान लो 5 लाख के प्रॉफिट को मैंने मान लो अभी जस्ट बुक किया है, तो क्या मैं 50,000 का रिस्क नहीं ले सकता हूं? और 50,000 का अगर मैं रिस्क लेता हूं और फिर से अगर वैसा कोई एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्यूरेसी और हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क रिवॉर्ड वाला कोई ट्रेड मिल गया, क्या वो 50,000 का रिस्क से 10 से 15 लाख बन सकता है कि नहीं? आपको लगेगा बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड बात कर रहा हूं, लेकिन होल्डिंग पीरियड बहुत बड़ा रहता है, उसके ऊपर क्वांटिटी लेयर किया जाता है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो मान लो 2-3 बार मैंने इस चीजों को सस्टेन कर दिया, तो ये जो बैरियर है, जैसे कि 1 लाख का एक रेसिस्टेंट था उस चीजों को तोड़ा, 5 लाख का रेसिस्टेंट तोड़ा, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 10 लाख वाला भी टूट ही रहा है, 25 लाख 30 लाख वाला नहीं टूट सकता है क्या? बिल्कुल टूट सकता है। ये चीजों को साथ में अगर फ्यूचर में भी करें, क्या यही चीज 50 लाख 60 लाख इस टाइप का प्रॉफिट नहीं बन सकता है क्या? बन सकता है। लेकिन वो कैसे स्टार्ट हुआ? क्या सीधे मैं इस लेवल पे जंप कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था। जब मैंने छोटे चीजों से बड़ा बड़ा चीज करना शुरू किया, तब एक समय के बाद मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आ गया, वो मेमोरीज भी आ गया, और वो मेमोरी मुझे सपोर्ट कर रहा है और आगे जाने के लिए, और पुश कर रहा है कि गौतम तुम आगे बढ़ो, हम हैं पीछे में, इतना रिटर्न तुमने बनाया है कि तुम रिस्क ले सकते हो, समझे। तो आपको पहला टारगेट क्या करना है कि आपको वो मेमोरी डेवलप करना है। अगर आज आपका 2,000 2,500 3,000 बन रहा है मार्केट से, उस चीजों को जमा करो। 3,000 करके 3-4 बार जमा किया आपने, 10-12 हजार बनाया, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, साइकोलॉजी बेस्ट होगा, आप उसके बाद बड़े प्रॉफिट्स को बना पाओगे, समझे। लेकिन जो लूजिंग ट्रेडर वाला माइंडसेट बना हुआ है, अगर अभी ही जंप करना चाहोगे कोई उपाय नहीं है। तो सबसे पहला चीज अपने मेमोरीज को बदलो। वो कैसे बदलेगा? छोटे प्रॉफिट्स बना के। साइकोलॉजी कैसे बदलेगा? छोटे प्रॉफिट्स बना के। एक समय था, मैंने कल के लाइव में भी बोला कि मैं ऑप्शन में 10-20 पॉइंट से ज्यादा बुक नहीं कर पाता था, हालत खराब हो जाता था, स्कैल्प करता था, मैं ऑप्शन सेल करता था तो कर लेता था, बाइंग में तो 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट 12 पॉइंट लेके भागने में मेरा हालत खराब। लेकिन आज ऐसा टाइम आ गया है कि 100 पॉइंट 125 पॉइंट भी मैं बुक कर लेता हूं, मार्केट देता है। ये कैसे हो पा रहा है? ये सारा चीज कैसे हो पा रहा है? सबका जर्नी वीडियो भी आएगा, PNL VNL सब डाल के दिखाएंगे आपको, हर एक चीज का वीडियो आएगा विद PNL विद प्रूफ विद वेरीफाइड, सारी चीजों को दिखाऊंगा। जो जर्नी अभी मैं फील कर रहा हूं कि कैसे पैराडॉक्स फील हो रहा है लाइफ में, आगे कैसे बढ़ रहे हैं, लेवल क्रॉस कैसे हो रहा है। तो इतना मैं बता सकता हूं वीडियोस में कि ये जो चीजें बताया है आपको यहाँ पे वीडियोस में, दिल से निकाल के आपके लिए ये सारी चीजों को रखा। इस चीजों पे फोकस कर सकते हो दोस्त तो करो। ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, एक बार अगर ट्रेडर बन गए ना, तो इससे बेस्ट जॉब दुनिया में है ही नहीं। और इससे बेस्ट काम, सच बताता हूं, कल अगर YouTube बंद हो जाता है, सच बताता हूं, इससे बढ़िया, मतलब दिल से बता रहा हूं, इससे बेटर कोई चीज हो नहीं सकता। क्योंकि दूसरा कोई भी करियर में स्केल करना उतना आसान नहीं है। अगर मैं आज 1 लाख कमा रहा हूं तो कल भी 1 लाख कमाऊंगा, हो सकता है 5-6% का इंक्रीमेंट हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक डिसिप्लिन वे में स्टार्ट किए हो ना, तो भले शुरुआत आज 500 कमाने से हो रहा है, फिर 700 कमाओगे, फिर 800 कमाओगे, सपना 1 लाख कमाने का, लेकिन आप अपने सपने को भी सरपास करोगे एक दिन, और वो 1 लाख भी छोटा लगने लगेगा। हो सकता है वो 1 लाख आपका स्टॉप लॉस बन जाए। रिस्क रिवॉर्ड 1:10-12 बुक करो और 10 लाख 12 लाख का प्रॉफिट बनाओ। लेकिन वो तब होगा जब आप इस 500 के जर्नी को स्लोली आगे बढ़ाओगे। आशा करता हूं वीडियो से आपको हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन सीखने को मिला होगा। GOT कॉम्बो किसी में भी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कम्युनिटी बहुत तगड़ा है। सीरियस ट्रेडर बनने के राह में अगर आना चाहते हो तो बिल्कुल वेलकम है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।